नेपाल में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर आई फ्लैश फ्लड ने देखते ही देखते गांव, सड़कें, पुल और बिजली परियोजनाएं सब कुछ बहा दिया। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 1000 लोग लापता भी है और हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला भी जा चुका है। लेकिन त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिस सैलाब ने नेपाल में तबाही मचाई, उसके बाद बना एक विशाल झीलनुमा जलाशय भी खतरे की घंटी बन गया है। कुछ वक्त के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तक रोकना पड़ा। देखिए नेपाल की इस तबाही पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कभी जहां सड़क थी वहां अब सिर्फ मलबा है, जहां घर थे वहां मिट्टी और पत्थरों का पहाड़ है, जहां जिंदगी थी वहां अब अपनों की तलाश में भटकते लोग हैं। 26 अगस्त की सुबह नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास अचानक पानी, बर्फ, चट्टान और मिट्टी का ऐसा सैलाब आया जिसने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा दिया। नुवाकोट, रसुवा, त्रिशूली और भोटेकोशी नदी के आसपास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कई जगह पर पानी इतना तेज था कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नेपाल फ्लैश फ्लड का अब तक का आंकड़ा 550 से ज्यादा लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता, 4000 लोगों का रेस्क्यू हुआ, 1 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, 15,000 सुरक्षाकर्मी ऑपरेशन में जुटे। मौत के इस मलबे में जिंदगी तलाशने की कोशिश जारी है। नेपाल आर्मी, पुलिस, सुरक्षा बल, हेलीकॉप्टर, स्निफर डॉग्स, हर तरफ सिर्फ एक ही मिशन है, मलबे में कोई जिंदा बचा है तो उसे बाहर निकालना। कई इलाकों तक सड़क का संपर्क टूट चुका है, इसीलिए हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला जा रहा है। ऊपर से आसमान में हेलीकॉप्टर जिंदगी तलाश रहे हैं और नीचे राहत कर्मी कीचड़, पत्थर और मलबे के बीच अपनों को खोज रहे हैं। इन तस्वीरों में तबाही दिखाई देती है, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे छिपा दर्द उससे भी बड़ा है। किसी की आंखें अपने पिता को खोज रही हैं, किसी को माँ की तलाश है, तो कोई अपने उस परिवार का इंतजार कर रहा है जिससे आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। रेस्क्यू हुए लोगों के शरीर पर मिट्टी की मोटी परत है, कपड़े कीचड़ में सने हैं, लेकिन आंखों में एक ही सवाल है, बाकी लोग कहाँ हैं? कस्तोलाई पनि बाँध्नु भएको रहेछ कि कस्तोलाई पनि बाँध्नु त्यो मुनिको हामी त छैन होला नि, जाने भने निस्किन लाग्थ्यौँ, खुट्ट तल लगाएको त अनि मुन्टो हल्लाएर पनि भएको रहेछ, पुरिएको है सबै। नेपाल की इस त्रासदी में भारत के लोग भी फंसे हैं, खासकर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालुओं और नेपाल में काम कर रहे भारतीयों की बड़ी संख्या का अब तक पता नहीं चल पाया है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 288 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर हैं। हालांकि कई भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, यानी नेपाल की इस तबाही का दर्द भारत तक पहुंच गया है। I received a group of people, Indians who had gone on pilgrimage to Mansarovar, Kailash Mansarovar, and they had been rescued after the floods. So they were brought back to Kathmandu. They were rescued by the Nepali army, and then our embassy arranged for them to come back. So I just came to meet them and shared our great relief that they were safe and sound, and learn from them about their experiences. They were taken to Kathmandu, then our embassy has arranged for them to come back to India. लेकिन नेपाल के सामने
अब सिर्फ पुराने मलबे की चुनौती नहीं, एक नया खतरा सिर पर मंडरा रहा है। फ्लैश फ्लड के बाद भूस्खलन से नदी का रास्ता बाधित हुआ और वहां एक विशाल झील जैसी स्थिति बन गई, जिसमें पानी लगातार जमा होता गया। शुक्रवार को इस झील के ओवरफ्लो होने की खबर आई और खतरा इतना बड़ा था कि कुछ समय के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तक रोकना पड़ा। लोगों को निचले इलाके से निकालकर ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई। नेपाल में करीब 90 मिनट तक बचाव अभियान रोका गया, फिर खतरा नियंत्रित लगने पर ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। हमारा सर लोग ऊपर से इन्फॉर्म किया कि उधर ऊपर से बाढ़ बढ़ रहा है, तुम लोग सुरक्षित जगह पे बैठो, अपना मशीन लेके साइड में सुरक्षित जगह पे जाके बैठो, अभी काम मत करना, जब हम लोग बोलेंगे तब शुरू करना, अभी चाहिए सुरक्षित बैठो। सैलाब सिर्फ इंसानों को नहीं बहा कर ले गया, इसने नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तहस नहस कर दिया। सड़कें गायब, पुल टूटे, बिजली परियोजनाएं तबाह और कई गांवों का संपर्क दुनिया से कट गया। राहत पहुंचाने के लिए जहां सड़क होनी चाहिए थी, वहां अब सिर्फ कीचड़ और मलबा है। वैज्ञानिकों और अधिकारियों की शुरुआती जांच के मुताबिक इस तबाही के पीछे ग्लेशियर का टूटना और उसके बाद भारी मात्रा में पानी, बर्फ, चट्टान और मलबे का सैलाब माना जा रहा है। एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नदी तंत्र में गिरा, पानी और मलबे ने रास्ता बनाया और फिर पहाड़ों से नीचे आते हुए इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। कॉमन कॉजेज होता है ये सब फ्लैश फ्लड इवेंट्स हिमालयज में। एक होता है ग्लॉफ जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होता है, बट अभी इनिशियल जो जांच में देखा गया है कि वैसे सारा कोई लेक्स नहीं है। दूसरे होता है बहुत हेवी एक्सट्रीम रेनफॉल, वो भी नहीं है। तो मोस्ट लाइकली लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये एक रॉक आइस एवलांच है जो बेसिकली रिवर फ्लो को रोका है, उससे ये फ्लैश फ्लड जनरेट हुआ है। नेपाल की इन तस्वीरों को देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन मलबे के नीचे दबे दर्द का अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता। 550 से ज्यादा मौतें, हजारों लोग लापता और फिर भी जिंदगी की तलाश जारी है। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कमजोर पड़ रही है, लेकिन राहत और बचाव दल अभी भी मलबा हटा रहे हैं, क्योंकि शायद किसी मलबे के नीचे, किसी अंधेरे कोने में किसी की जिंदगी अब भी मदद का इंतजार कर रही हो। नेपाल में सैलाब थम गया है, लेकिन अपनों को तलाशने वालों की आंखों का सैलाब अभी नहीं थमा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।